ये जब इसने बहस की कि रावण की प्रशंसा में नहीं, तुमने सनातन धर्म के एक धार्मिक ग्रंथ को तोड़ा है, मरोड़ा है, उसके साथ छेड़छाड़ की है, भद्दी छेड़छाड़ की है, तुमसे उस रामायण के अपमान के दोषी हो। तुमने रामायण की कथा बदलने की कोशिश की है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुमने रावण को बता दिया कि वो सोने का मृग बन के आया था। तो ये बात मनीष जी, एक बात और बड़े अच्छे से है कि इसका मतलब ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है। ये मदर टेरेसा के यहाँ पढ़ा लिखा है, और मेरे ख्याल से मदर टेरेसा ने इसका धर्म परिवर्तन कर दिया था। अन्यथा ये बड़ी सामान्य सी बात है, कोई बड़ी भारी तो ऐसी चीज नहीं है। मारी सोने का मृग बन के आया था, ये कक्षा 1 और 2 में जो बच्चा स्कूल जाता है उसको भी मालूम है, और जो एमए कर रहा है उसको भी मालूम है। तो इसके बावजूद इसको कैसे नहीं मालूम? तो इसका मतलब इसने हिंदू धर्म की कोई किताब पलट के नहीं देखी। रावण पे तो अभी आता हूं। तो वो जो है तुमने अपने आप को नंगा कर लिया कि तुम्हारा हिंदू धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। अन्यथा तुम इतनी बड़ी गलती न करते, हिंदू धर्म के इतनी पावन कथा को तुम तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करते। और तुम में अगर औकात है जरा केजरीवाल, तो ऐसी ही गलती उस आसमानी किताब के साथ जरा करके दिखाओ। जरा उस इबलीस के बारे में कुछ ऐसा कह के दिखाओ जिसका आसमानी किताब में जिक्र है, जो आसमानी किताब का मेन विलन है। तुम्हारी औकात नहीं, न तुम्हारी औकात है, न तुम्हारे जमीन चोर बाप की औकात है। जो जमीन चोर बाप अपने बहन की जमीन कब्जा करके बैठ गया, जिसकी बहन तुम्हारी बुआ और उसकी बहन वो कैसे दर दर घूमी है, ये अखबारों में कहानी छपी थी। उसके बाद बेशर्म न्यूज चैनलों ने क्योंकि उस कहानी को दबा दिया, उसका आज तक जिक्र नहीं करते। लेकिन तुम्हारा बाप तो जमीन चोर था, तो जमीन चोर बाप की जमीन चोर औलाद तुम्हारी औकात हो तो जरा उस आसमानी किताब के बारे में बोल के दिखाओ, जिस तरह से तुम बाहर हिंदू धर्म ग्रंथों को तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो।